मंगलौर में होने वाले मतदान के लिए कांग्रेस के बड़े नेताओं ने रुड़की में डेरा डाल दिया है। कांग्रेस के तमाम सांसद, विधायक और कार्यकर्ता कल होने वाले उपचुनाव पर बूथ तक कड़ी नजर रखेंगे। रुड़की के एक होटल में पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रंजीत रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कल होने वाले चुनाव में भाजपा की तरफ से होने वाली गड़बड़ी को लेकर वह पूरी तरह से मुस्तैद है, जिसके चलते कांग्रेस के सांसद और जिले के सभी विधायकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भाजपा नेताओं की चेतावनी पर रोक लगाने का प्रयास करेंगे। आज रुड़की के एक निजी होटल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद सहित कई कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि मीडिया का उन्हें भरपूर सहयोग मिला है और उन्हें उम्मीद है कि कल भी वह भाजपा की तरफ से अगर घोटाला या किसी तरह का कोई हंगामा किया जाता है तो उस पर भी गंभीरता से नजर रखी जाएगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा के लोग चुनाव हार रहे हैं, ऐसे में बौखला कर वह बूथ प्रभावित भी कर सकते हैं। देखिए, हम सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर और हम यहाँ वॉच करने के लिए आए हैं। लेकिन मैं उत्तराखंड के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह की गुंडागर्दी की तैयारी भाजपा यहाँ कराने की कोशिश कर रही है, अगर गुंडागर्दी की एंट्री उत्तराखंड के अंदर होती है, ये गेटवे है उत्तराखंड का, अगर उत्तराखंड की एंट्री गेटवे से होती है तो उत्तराखंड को गुंडागर्दी से कोई नहीं बचा पाएगा। इस गुंडागर्दी को रोकने के लिए उत्तराखंड का चुनाव बिल्कुल सीधे है। तो बात कह रहा हूँ कि अगर गुंडागर्दी उत्तराखंड के अंदर एंटर होगी तो ये उत्तराखंड के लोगों को खाएगी, किसी दूसरे को नहीं खाएगी। पुलिस प्रशासन के लोग ये समझ लें कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 22 को हाउस शुरू हो जाएगा, हम लोग आपकी सारी लेकर के पूरा देश आपको देखने का काम करेगा। संविधान को बचाने की लड़ाई है। जिस तरह से लोकतंत्र के पर्व चुनाव को प्रशासनिक मशीनरी द्वारा, अराजक तत्वों द्वारा प्रभावित करने का काम किया जा रहा है, वोटरों को डराया जा रहा है, वोटरों को छुट्टी ना दे करके उनको चुनाव से वंचित रखने का काम किया जा रहा है, वो सबसे जो है हमारा आइन कमज़ोर होता है, हमारा संविधान कमज़ोर होता है। और बीजेपी जब सत्ता में हो तो ये शंका और बलवती हो जाती है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में बीजेपी का नारा था अब की बार 400 पार, और उनके नेताओं ने बयान दिए, भाषण दिए कि 400 पार हमें इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है। तो ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक वो लोग हैं जो संविधान के साथ हैं, एक वो लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं, हमारे लोकतंत्र को जो है तानाशाही में बदलना चाहते हैं। उसी तरह की हरकतें वो चुनाव में प्रशासनिक मशीनरी के दम पे कर रहे हैं, जिसके विरोध में उससे सतर्क रहते हुए चौकसी बरतने के लिए हमने ये प्रेस बुलाई है। आप सबके का सहयोग इसमें मांगा है। वीडियो हो रही है वायरल की हम 50 लोगों को फला बूथ पे नियुक्त करेंगे, वोट डालने नहीं आने देंगे। मीट भट्टे वालों से कहा जा रहा है, फैक्ट्री वालों से कहा जा रहा है कि ये लेबरों को कल छुट्टी मत करो, अपने वोट ना डाल सकें। जो आशा कार्यकर्तियों की मीटिंग ली जा रही है, आंगनबाड़ियों की मीटिंग मंत्री द्वारा ली जा रही है, राशन डीलरों की मीटिंग ली जा रही है, ग्राम प्रधानों के बस्ते जमा कराए जा रहे हैं। बिल्कुल भाजपा का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है, इसलिए वो और उनके नेताओं के बयान आ रहे हैं। गौतम का बयान है कि पार्टी कैडर जरूरी नहीं है, जीत जरूरी है। तो जो लोग कहते थे पार्टी विद ए डिफरेंस, वो आज इस मतलब स्तर पे आ गए हैं कि आप कहते हैं एन केन प्रकार जीत, और कुछ नहीं चाहिए। पार्टी कैडर नहीं चाहिए, विचारधारा नहीं चाहिए, आइडियोलॉजी नहीं चाहिए, जीत चाहिए। तो उनके कार्यकर्ताओं ने जो बयान दिया कि रामपुर की तर्ज पे, रामपुर में 25-26% से ज़्यादा वोट नहीं पड़ा, क्योंकि कई मोहल्लों को वोट डालने की मौका ही नहीं दिया गया। और कल जिस तरीके से फैक्ट्री मालिकों को बोला गया है कि जो मंगलौर के माइनॉरिटी के हमारे वोटर्स हैं उनको छुट्टी नहीं मिलेगी, उनकी ड्यूटीज़ लगाई जा रही हैं। ईंट भट्टा मालिकों को बुला के धमकाया गया है, उसी तरीके से सस्ते गल्ले विक्रेताओं को बुला के धमकियाँ दी गई लाइसेंस निरस्त करने की। ये चिंता के विषय हैं। और जिस तरीके उनके पलियाला करके कोई हैं जिनके भाषणों के वीडियोस जारी हो रहे हैं, वो धमकी दे रहे हैं खुलेआम, बूथ कैप्चरिंग से लेकर हर चीज़ की, ये हमारे लिए चिंता के विषय हैं। और जिस तरीके से प्रशासन सत्ता के दम पर कार्रवाई कर रहा है, जैसे घरों में छापे डालना, लोगों को घंटू थालों में बैठा लेना, ये
निश्चित ही चिंता में डालना है। इसीलिए हमारे जो लोकसभा के और राज्यसभा के सांसद हैं उनको AICC ने यहाँ भेजा है ताकि चीज़ों में पैनी दृष्टि रख सके और कोई भी गड़बड़ी होने की आशंका पे तुरंत कार्रवाई कुछ कराई जा सके। हर गांव में कम से कम 2 से 3 गाड़ियां आपको HR नंबर की मिल जाएंगी। जब मैं पहली बार 5 दिन पहले आया, मेरी गाड़ी 3 बार चेक हुई। काजी निज़ामुद्दीन के घर के बाहर तो नाका ही लगा दिया गया है, लेकिन वो जो HR नंबर की गाड़ियां हैं जिनमें गोल बिल्ला लगा हुआ है वो पहचान है, उन गाड़ियों की चेकिंग पुलिस और प्रशासन नहीं कर रही है। मैं कप्तान को कहना चाहता हूं यहाँ के कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन करने दें। उनकी पुलिस जिस तरीके से काम इस हरिद्वार में कर रही है, निश्चित ही ये बहुत दुखद है और लोकतंत्र के लिए जो एक कार्रवाई एक प्रशासनिक अधिकारी को करनी चाहिए वैसा दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, मैं यहाँ रुड़की में रह के मॉनिटरिंग करूँगा। अगर कोई गड़बड़ दिखाई देगी तो जो हमारे कार्यकर्ता वीडियोस बनाएंगे, उन वीडियोस को आप तक पहुँचाना, लोकसभा के सांसदों तक और राज्यसभा के सांसदों तक पहुँचाना, ताकि 21 तारीख से जो लोकसभा का सत्र चलेगा उसमें वो चीज़ें उठ सकें और पूरा देश देख सके कि बद्रीनाथ और मंगलौर के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन ने क्या किया है।